अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस सबक को मुकम्मल करने में एक ख़ासा वक्त और लातादाद किस्म के महारत को इस्तेमाल किया गया। ये सबक बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप इससे बेपनाह फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसका एक एक हरफ और एक एक लफ्ज़ उन पे तवज्जो जो है वो दरकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये महज एक सबक नहीं है, अलबत्ता ये गठजोड़ था मेरे उन अल्फाजों का जो काफ़ी दिनों से मेरे जहन में घूम रहे थे, और इनको मुकम्मल करना एक ज़िद थी कि मैंने काफ़ी बार इग्नोर किया कि ये सबक ना बनाऊं, ताहम इसकी ज़रूरत पेश आई। अब आप इसको देख लीजिए। बाज़ औक़ात जब हम मैसेज करते हैं, किसी बड़े से बात करते हैं, किसी बॉस से बात कर रहे होते हैं, हम में एक वो इखलाक नहीं होता, खुशगवारी नहीं होती। चाहे हम जिस लहजे से भी इंग्लिश को बोलें, हमें जितनी भी इंग्लिश आती हो, अगर आप इस सबक की तरफ तवज्जो दें तो आप में वो बातें आएंगी जो आप अपने आप में लाना चाहते हैं, जिनके बगैर आपकी इंग्लिश जो है वो स्पोकन मुकम्मल नहीं होती। इनको इखलाकियात भी कहा जा सकता है। हम अगर किसी को इंतज़ार करने का कहते हैं तो हम उसको डायरेक्टली सिर्फ़ और सिर्फ वेट कह देते हैं, क्योंकि हमने सीखा ही यही है। हमने सिर्फ यही सीखा है कि वेट, इंतज़ार करो। फिर हम ये भी कह देते हैं 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट की इंग्लिश है ही 1 मिनट। हमने इसके अलावा कोई तहज़ीब व तमद्दन हमने नहीं सीखी हुई जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। हम ये भी कह देते हैं कि तुम बताओ, अपने बॉस को कह देते हैं। हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं यू टेल, हालांकि उर्दू में हम ये कहना चाहते हैं कि आप बताइएगा, मगर हमें ये नहीं पता कि आप बताइएगा और यू टेल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इट हैज़ अ बिग डिफरेंस। फिर व्हाट यू से, दैट्स रॉन्ग इम्प्रेशन। आर यू डियर, ये भी रॉन्ग इम्प्रेशन। तो इसी तरह के वर्ड्स का कलेक्शन है जो मेरे दिमाग में था, मैं आप लोगों तक अभी पहुंचा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला लफ्ज़ है दैट्स ऑल, यानी दैट इज़ ऑल। इसको हम 2 जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। जब आपके जहन में कोई इमेज बड़ा हो मगर रियलिटी में वो बहुत छोटा हो, कम कदर रखता हो, तो हम कहते हैं बस इतना ही, बस इतना ही, बस यही। तो फिर हम उसके लिए कहते हैं दैट्स ऑल। फिर हम इसको किसी को बताते हुए भी, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हुए भी हम ये कह सकते हैं दैट्स ऑल, कि बस यही कुछ। तो हम पूछते हुए ये कहते हैं इज दैट ऑल, क्या सिर्फ यही कुछ था, या फिर क्या बस इतना ही। तो उसके लिए हम कहेंगे इज दैट ऑल। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दैट, एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिएगा। ये आप हर उस जगह पे इस्तेमाल कीजिए जहाँ आप किसी को तकल्लुफ़ देना चाहते हैं। इनको मुख्तलिफ़ जगहों पे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जब हम किसी की तवज्जो हासिल करना चाहें, किसी को रोकना चाहें, किसी की बात काटना चाहें, तो हम उसको दरमियान में एक्सक्यूज़ मी तो कहें, उसको ऐड करें, फिर अपनी बात शुरू करें। आपका गला खुश्क हो रहा है आप ऐसे कहना चाहते हैं, आप एक्सक्यूज़ मी कह दें। तो एक्सक्यूज़ मी एक ऐसी तहज़ीब है जिसमें उस पर इम्प्रेशन आता है कि आपको कुछ आता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट, आर यू किडिंग, आर यू किडिंग। लेकिन हम पता क्या कहते हैं, आर यू जॉकिंग, यू आर जॉकिंग, आई एम जॉकिंग। क्या है ये? हमें चाहिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करें, आर यू किडिंग, आर यू किडिंग, यानी क्या आप मजाक कर रहे हो। इसके भी 2 मुख्तलिफ मायने हैं, जैसे क्या आप मुझे बच्चा समझ रहे हैं, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या सचमुच कह रहे हैं। क्योंकि वर्ड किडिंग निकला ही बच्चे से है, किड से, जिसका मतलब है बच्चा, और बच्चों को बचपने वाले मजाक करना, बड़ों को मजाक करना, उसको बच्चा समझ के। क्या मुझे बच्चा समझ रहे हैं, आर यू किडिंग, यानी मुझसे मजाक कर रहे हैं। फिर दूसरा कि क्या आप मजाक से कह रहे हैं कि ये सचमुच ये हो गया है, तो आप ये भी कहते हैं आर यू किडिंग और इट इज़ रियल। सो नो वे, आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट अ किड। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दैट साउंड्स गुड और साउंड्स ग्रेट। बात अच्छी लिखी लगी हो, लिखी हुई बात आपने अच्छी पढ़ ली हो,
या कोई ऑफ़र आपको बताई गई हो जो आपके फ़ायदे में हो, आपको वो डील करते हुए आपके पैसे जो हैं जितने आपने सोचे थे उससे भी कम क्या आपको मिल रही हो, तो क्यों ना हम कहें साउंड्स ग्रेट, वाओ ग्रेट, इट साउंड्स गुड। तो हम कह सकते हैं दैट इज़ गुड, दैट इज़ व्हाट आई लाइक, दैट इज़ व्हाट आई वांट। ये 3 जुमले जो आपको बताए गए हैं, आप इनका इस्तेमाल कीजिए जब आपको ऑफ़र अच्छी लगे, आपको दिल को लगे, बात अच्छी लगे। दैट्स गुड, दैट्स व्हाट आई लाइक, दैट्स व्हाट आई वांट। ये बात तो ठीक है, दैट साउंड्स गुड, या फिर दैट साउंड्स ग्रेट। एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ ऑसम। द वर्ड ऑसम ये एक ऐसा लफ्ज़ है जब आपको ऐसा ख्याल आए कि हो सकता है कि आपको हैरानगी हो रही हो, आप खुशी से फूले ना समा रहे हों, लब कुशाई ना हो पा रही हो, इतना कुछ आपको भला लग रहा हो कि दिल फिदा हो जाए, यानी एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव हो कोई चीज़। सो यू कैन से इट्स ऑसम। सो हम तो ये कहते हैं ऑसम। कभी आपने सुना ऐसे कहते हो वाओ इट्स ऑसम। Excuse me. Wow, it's awesome. It's so amazing and awesome. And the next word is that is right. यानी ये भी ठीक है, that is right. इसके भी इस्तेमाल बेशतर है, मगर जो अहम इस्तेमाल है, किसी से आप इत्फाक करते हो, किसी की बात आपको लगे भली, उससे आप इत्फाक करें तो कह सकते हैं that is right, that is right। या फिर किसी को चोट दें, किसी का दिल दिखाएं, या आपको गलती महसूस हुई हो तो आप उससे पूछते हैं, आप उनसे माफ़ी तलब करते हैं, तो उसके जवाब में आपको जवाब मिलता है दैट्स राइट, यानी नो प्रॉब्लम, मुश्किल नहीं है, यानी दैट्स राइट, दैट्स फाइन, दैट्स ऑलराइट। आप पूछते भी पूछ सकते हैं कि ये आपके लिए ठीक रहेगा, इज़ दैट राइट। आप जूता दिखा रहे हैं साइज़ के लिए, वो पहनने के लिए, आप कपड़े दिखा रहे हैं, इसके अलावा आप मोबाइल की ब्रांड दिखा रहे हैं, आप उनसे पूछते हैं इज़ दैट राइट, दैट्स राइट, दैट्स परफेक्ट, दैट्स फाइन, दैट्स ऑल राइट, इसका जवाब। एंड द नेक्स्ट वर्ड मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। सो यू कैन से आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल मीन ये एक ऐसी तहज़ीब में बात करने का तरीका है कि आप जब किसी से मुतमिन ना हो, मगर आपका लाजमी नहीं है कि किसी से मुतमिन ना होना उसकी दिल आज़ारी ना हो, वो बंदा एक बात कह रहा है और आप उसकी बात से मुतफिक नहीं हो रहे, कितनी बड़ी और बुरी बात है, क्योंकि उसको काफ़ी ठेस पहुंचती है। तो ऐसे अल्फाजों से तोड़ मोड़ के उनको हौसला दिया करें, बोला करें आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट श्योर बट मे बी यू आर राइट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ दैट, कि मेरे मुताबिक। जब आपको लगे कि आपका तरीका या आपकी बात ज़्यादा असर रखती है, कि हो सकता है कि आपके नज़दीक आपकी बात सही हो और यकीन हो कि सुनने वाला इससे इत्फाक भी कर लेगा, तो आप कह सकते हैं इन माई ओपिनियन, यानी मेरे मुताबिक, इन माई ओपिनियन, जैसा मैं कह रहा हूँ, इन माई ओपिनियन। फिर अगली बात जो आप उनको कहना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे ख्याल से हमें छोड़ देना चाहिए, यानी मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, तजवीज़ पेश कर रहा हूँ, इन माई ओपिनियन वी शुड क्विट, मेरे ख्याल से हमें अब छोड़ देना चाहिए, वी शुड क्विट। द नेक्स्ट वर्ड आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे नहीं मालूम इसका मीन क्या मतलब। ये भी वही शाइस्ता तरीका है जब आप कहना चाह रहे हों कि आप इस चीज़ को नहीं जानते हो, आपको किसी बात से इत्फाक नहीं है। 2 तरीके, आप सुनने वाले की जो बात है, बताने वाले की बात, उसकी बात को आप एग्री नहीं करना चाहते, चलें एग्री करना दूर की बात, आपको उसकी बात समझ ही नहीं आ रही, तो यू कैन से आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे नहीं मालूम, बट मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो, ठीक ही कह रहे हो। इससे आपकी तहजीब जागती है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ टेक केयर ऑफ, यानी ख्याल रखें। हमें बाज़ चीज़ों का ख्याल रखना है, तो उसके लिए हमें एक इंस्ट्रक्शन देना होता है कि हम उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ का ख्याल रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल
कि हम कहना चाहते हैं कि भूल मत जाना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, इन बातों का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, जानवरों का ख्याल रखना। इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल तब करें जब कहना हो कि ख्याल रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लुक आफ्टर, केयर फॉर, बी केयरफुल अबाउट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यानी अपना ख्याल रखिएगा। ये वर्ड्स आपको आपके जहन में होने चाहिए। लुक आफ्टर, केयर फॉर, बी केयरफुल अबाउट, जिसका मतलब है ख्याल रखो। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ टेक अ ब्रेक, मीन्स थोड़ी देर आराम करना। जब कहना हो हमें कि अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं तो हम कहेंगे लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक नाउ। एंड द नेक्स्ट वर्ड व्हाट्सअप, व्हाट्स अप, व्हाट इज़ अप से निकला है, यानी क्या हो रहा है। जब दोस्तों से मिले या उनसे आपका पहला सवाल वो यही होना चाहिए, व्हाट्सअप, हे buddy, what's up? I found my friend, he asked me what's up. मैंने अपने दोस्त से फ़ोन पे बात की और उसने दरियाफ्त किया कि क्या हो रहा है, what's up. And the next word, what a long week. बोरियत का दौर हो, काम करते रहें, हम थक जाते हैं। कब तक काम करेंगे, या जिस हफ्ते हमारा काम ज़्यादा हो, हम थक जाएं, हमें इतना काम करना पड़े कि हफ्ता आने का नाम ही ना ले रहा हो, या आपका एक हफ्ता बोरियत से गुजर रहा है, एक पूरा वीकेंड, तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट अ लॉन्ग वीक। हमें कहना चाहिए व्हाट अ लॉन्ग वीक, आई एम सिक ऑफ दिस, यानी हफ्ता होने का नाम ही नहीं ले रहा, मैं थक गया हूँ काम कर करके। एंड द नेक्स्ट वर्ड सोल्ड आउट। अक्सर पोस्टर ये आपने देखा होगा कि किसी दुकान या मकान के ऊपर लगा पोस्टर जो ये बता रहा होता है कि ये बिक गया है, means sold out. The mobile that I was about to buy was sold out. यानी मोबाइल जो मैं ख़रीदने जा रहा था वो बिक गया। And the next word, so cute. The word छोटा हो, चीज़, ऑब्जेक्ट जो आप क्यूट कहना चाह रहे हैं वो काबिल तारीफ़ हो, मगर उम्र में साइज़ में, एज में कम हो। You are so cute. This is really cute. He is so sweet. ऐसी चीज़ें जब आपको प्यारी लगें, जैसे छोटा बच्चा, छोटा सा जानवर, किसी चीज़ का छोटा होना मगर प्यारा लगना आपके लिए क्यूट, सो क्यूट। कभी किसी बड़े को क्यूट तो नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता किसी छोटी चीज़ को हम क्यूट ज़रूर कहते हैं। बैड न्यूज़, मायूस कुन खबर, बुरी खबर। जब कोई आपको बात सुनाकर रंजिश कर दे, बदसुगूनी और हलचल पैदा कर दे, तो समझ जाएं कि इट्स अ बैड न्यूज़। इट वॉज वेरी बैड न्यूज़ दैट आई हर्ड फ्रॉम यू अर्ली इन दिस मॉर्निंग, कि जो आपसे सुबह सुबह बात सुनी थी वो एक बुरी खबर थी, वो बहुत बुरी खबर थी। द वर्ड रियली, दैट मीन्स सच। कोई बात बतानी हो, उसका सच भी उसको यकीन दिलाना हो और उसको यकीन ना आ रहा हो, तो हमें एक वर्ड रियली इस्तेमाल करना पड़ता है। रियली आई कैंट बिलीव, मैं इसका यकीन नहीं कर सकता, क्या ये सच है? रियली आई कैंट बिलीव, या फिर रियली आई कैंट बिलीव, सच में मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। किसी असर को ज़्यादा मौसर कर देना रियली के मुतरादिफ है। ही इज़ रियली गुड लुकिंग, कि वो बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। फिर हमें यकीन ना आए किसी बात का, तो उसका यकीन हासिल करने के लिए हमें ये वर्ड इनपुट करना होता है। रियली आर यू श्योर, रियली आर यू श्योर, क्या ये सच है, पक्की बात है ना। द वर्ड कूल, कूल का मतलब पुरस्कून, दोस्ताना, कॉन्जीनियल, फ्रेंडली, आसान सा। किसी शख्स, जगह या चीज़ का पुरस्कून और आसान दिखाई देना, हम कूल को ज़मरे में लाते हैं। तुम बहुत अच्छे हो और दोस्ताना भी हो, ये जगह काफ़ी पुरसुकून है, हमें इसके लिए कूल वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर सो कूल, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत दोस्ताना हो। दिस प्लेस इज़ सो कूल, ये जगह काफ़ी पुरसुकून है। लफ्ज़ है व्हाटएवर, व्हेरेवर, हाउएवर। व्हाटएवर यानी जो कुछ भी हो। आज जो कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, मैं जैसा भी हूँ, मुझे जैसा भी मिले, तो हमें
what ever का इस्तेमाल करना होता है। हमें कहना चाहिए whatever। फॉर एग्जाम्पल, bring whatever you find, यानी ले आओ जो कुछ भी मिले। सो इसमें जो कुछ, इसका मतलब है whatever। आ जाना जो भी वक्त हो, just come whatever the time is। जो भी वक्त हो, जिस भी वक्त टाइम मिले, आ जाना, just come whatever the time is। And the next word, be from। be एक ऐसी डिग्री है, एक ऐसी वर्ब है जो is, am, are, was वर्ब को निकाले है। तो be from का मतलब होता है किसी का किसी जगह से ताल्लुक होना। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे सब्जेक्ट्स जो he, she, it, name, इनके साथ हम is कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, it is from, she is from, he is from। फिर अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो we, तो हम कहेंगे we are from, you are from, they are from। यानी मैं कहना चाहूँ कि हम पाकिस्तान से हैं। सो we का वर्ड लिया एज अ सब्जेक्ट, we are from पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से हैं, they are from पाकिस्तान। नजमा पाकिस्तान से, नजमा एक नाम है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, नजमा इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। बोथ, वर्ड बोथ यानी दोनों, दो। सो बोथ आर परफेक्ट टीचर्स, दोनों बड़े अच्छे उस्ताद हैं। बोथ आर फ्रॉम पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान से हैं। बोथ द नजमा एंड सहर आर डॉटर्स, नजमा और सहर दोनों बेटियां हैं। नेक्स्ट वर्ड, हाउ अबाउट यू। हाउ अबाउट यू हम किसी से उसके हालात का जायज़ा लेने के लिए, उसका नज़रिया जानने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे क्या प्रचार हैं। हाउ अबाउट यू। हाउ अबाउट यू मीन्स आई एम गुड, मैं तो ठीक हूँ, और तुम सुनाओ, एंड व्हाट अबाउट यू, और हाउ अबाउट यू, तुम्हारा क्या नज़रिया है, व्हाट्स योर व्यू। लफ्ज़ है एग्री। एग्री का मतलब किसी से रज़ामंद होना। बज़ाहिर तो ये रज़ामंदी होता है, और हमें समझ नहीं आती जब हम किसी से एग्री होते, हम ये कहते हैं ओके गुड, इसकी कैसे हम आगे नहीं पहुंच पाते। तो एग्री वर्ड आपको एक तकवीयत देता है ये कहने की कि आप उसके साथ हैं, आप उससे मुतफ़िका तौर पे इत्फाक कर रहे हैं। तो उसमें आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आई एग्री विथ यू, दैट्स राइट, यू आर राइट। कुछ वर्ड्स हैं, यू आर राइट, दैट्स राइट, दैट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स परफेक्ट। तो आप कहें आई एम एग्री विथ यू, या फिर आई एम विथ यू। The next word, not really care for। not really care for एक ऐसा पैमाना है जिसमें आपको किसी से कोई गर्ज नहीं होती, चाहे वो ज़मीन से लेके आसमां की बुलंदियों को छू रहा है या वो अरूज से ज़वाल में आया है। ना तो आपको कोई दुख हुआ है, ना कोई रंजिश है, ना ही आपको इसका अफसोस हुआ है, ना ही आपको कोई खुशी हुई है। तो आप उसके लिए नॉट रियली केयर फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उससे कोई दिलचस्पी ना हो, आपके लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंस ना रखती हो। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट केयर मच, आई डोंट केयर मच, ये वर्ड इस्तेमाल कीजिए। या फिर आई डोंट मच लाइक, आई एम नॉट वाइल्ड अबाउट। कुछ लोगों को क्रेज़ होता है, क्रेज़ होते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसके बारे में कुछ नहीं भी होते। जो नहीं होते वो ये कह सकते हैं, आई एम नॉट वाइल्ड अबाउट, आई डोंट मच लाइक, आई डोंट रियली केयर फॉर वेयर एवर शी गोज़। मुझे उनकी इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो जहाँ भी जाए। तो आप कह दीजिए, आई डोंट रियली केयर फॉर वेयर एवर शी गोज़। सी या, द वर्ड सी या मीन्स कि सी यू। हम एक ही लफ्ज़ को बार बार नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे सी यू, आप उसका एक शॉर्ट टर्म सी या का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कहना चाहें, कैच यू अप लेटर, सी यू लेटर, बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर। लफ्ज़ है हाउ इज़ द वेदर। हाउ इज़ द वेदर से जुड़े लफ्ज़ जैसे हाउ इज़ योर वेकेशन, हाउ आर योर डेज, हाउ इज़ योर लाइफ। आपकी छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं, आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं, या कैसी कट रही है, कह सकते हैं हाउ इज़ या हाउ आर। बी टायर्ड, बराबर होना, दो फ्रीकैन का आपस में किसी मुकाबले में बराबर होना,
किसी स्कोर में, किसी पोजीशन में, किसी नंबरों में उनका बराबरी में आ जाना टाइट कहलाता है। सो मैच इज टाइट, मैच बराबर हो गया है। देयर पॉइंट्स आर टाइट, उनके पॉइंट्स बराबर हो गए हैं। स्टे इन टच, सुना होगा अक्सर आपने एक प्रोग्राम में नाज़रीन को जब वो फिर दोबारा इसी हफ्ते या इसी दिन या कोई मुकर्रर दिन या आपने कहीं जाना है तो आपने एक ख़ास दिन वापस आना है और वो आप उनको 3 तारीख बता रहे हैं, तो उसमें आप उनसे कह सकते हैं कि हमारे साथ रहिएगा, स्टे इन टच विद अस। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ रहिएगा, स्टे इन टच विद अस। इस प्रोग्राम से इन टच रहना, स्टे इन टच विद दिस प्रोग्राम। आपको किसी निगरानी पे छोड़ा जाता है तो आपको एक तंबीह की जाती है कि इस पे नज़र रखना, इसके सरगर्मियों में नज़र रखना। स्टे इन टच विद हिम, कीप हिम इन योर आइज, स्टे इन टच विद दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से इन टच रहना, हमारे साथ रहिएगा, स्टे इन टच विद अस। स्टिक टू ऑब्जेक्ट एक ऐसा लफ्ज़ है जो मकासद पे कायम रखने को तरजीह देता है। जब आप किसी मकसद के साथ हैं, उसको ना छोड़ रहे हैं, उस पर कायम है, आप डिटरमाइंड है, साबित कदम है। सो इट मीन्स यू आर स्टिक टू समथिंग, स्टिक टू अ पर्पस, स्टिक टू एन ऑब्जेक्ट। हालात जैसे भी हों, हमें साथ रहना होगा, यानी 1 से 1 2 को 11 बन के रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड स्टिक टुगेदर व्हाटएवर द सिचुएशन। वी शुड स्टिक टुगेदर, हमें इकट्ठा रहना है। व्हाटएवर द सिचुएशन इज़, जैसे भी हालात हों, हमें अपने मकसद पर कायम रहना चाहिए। वी शुड स्टिक टू अवर पर्पस, यानी ऑब्जेक्ट एक ऐसा लफ्ज़ है, इसके मुतबादिल आप किसी चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पर्पस को इस्तेमाल किया, वी शुड स्टिक टू अवर पर्पस, हमें अपने मकसद पर कायम रहना चाहिए। अ ग्रेट डील और एक ग्रेट डील ना होना, जैसे कोई बात बड़ी होना या फिर कोई बड़ी बात ना होना। हम कहते हैं ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर हम ये भी कहते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो उन दोनों सूरतों में आप आ ग्रेट डील का इस्तेमाल कर सकते हैं, आ बिग डील का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि हम कहते होते हैं इट्स बिग टॉक, दैट्स रॉन्ग वर्ड, दैट्स रॉन्ग इम्प्रेशन। आपको कहना चाहिए दैट्स अ ग्रेट डील या फिर इट इज़ अ ग्रेट डील। हाँ, बाज़ का हम ये भी कहते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम कहते हैं इट्स नॉट अ ग्रेट डील। हम सुनते भी हैं इट्स नॉट अ ग्रेट डील, कि ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इट वॉज अ ग्रेट डील जब आपको कोई चीज़ सस्ती मिल जाए या फिर कोई बात बड़ी लगे। इट इज़ नॉट अ ग्रेट डील, इट इज़ अ ग्रेट डील, यानी बात को डील के तौर पे लें। इंतज़ार नहीं कर सकता, किसी चीज़ में एक्साइटमेंट हो, आप इंथुजियास्टिक हों, पैशन आपका जाग गया हो, पुरजोश दिखाई देते हों, ईगर हों, बड़े इश्तियाकाना अंदाज से आप उसका इंतज़ार कर रहे हों, मगर इंतज़ार ना हो पा रहा हो, तो कह सकते हैं कैंट वेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे मिलने का ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, कैंट वेट टू सी यू। मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, कैंट वेट फॉर दिस मोर। हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, 3 वर्ड्स का सीखना आपके लिए इंतहाई अहम और ज़रूरी है। हाउ मच हम कितने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाउ लॉन्ग कितने के लिए, और हाउ मैनी भी कितने के लिए। मगर पहला लफ्ज़ है हाउ मच, अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर, पानी, दूध, प्यार, गुस्सा, कोई भी ऐसी फीलिंग्स जो नज़र ना आए मगर हों ज़रूर। हाउ मच यानी अनकाउंटेबल, जो गिनती के काबिल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कितना मीठा लोगे आप, यानी चाय में, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि हाउ मैनी शुगर, कि कितनी, वो गिन के तो नहीं आप देंगे चीनी, आप तो उसको एक मिकदार में देंगे। तो मिकदार में कितनी, हाउ मच। फॉर एग्ज़ाम्पल, कितना मीठा, हाउ मच शुगर। आप उससे कितना प्यार करते हो, हाउ मच डू यू लव हर। आप ये तो नहीं कहते कि हाउ मैनी डू यू लव, आप ये कहते हैं हाउ मच। फिर दूसरा लफ्ज़ हाउ लॉन्ग, ये आपको सफ़र, वक्त, पैमाइश और अरसे की इकाई बताती है। उसके लिए आप ना तो हाउ मैनी या हाउ मच का इस्तेमाल मत कीजिए, हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से ये कितना दूर है, हाउ लॉन्ग इज़ दैट फ्रॉम हियर। आपने कितना अरसा वो क़याम किया, आपने कितना अरसा वहाँ क़याम किया, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर।
एंड द नेक्स्ट वर्ड हाउ मैनी मीन्स तादाद में कितने, गिने जाएं, जैसे आदमी, लोग, दोस्त, फल, गिनती के काबिल जो भी नाम हो या नाम हो, उनके लिए हम हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ कितने लोग हैं, हाउ मैनी पीपल आर देयर। आपने कितने आम खाए, हाउ मैनी मैंगोज डिड यू ईट। तो हम हाउ मैनी का इस्तेमाल गिनती के काबिल नामों के साथ, हाउ मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नामों के साथ, फिर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल सफ़र के लिए, पैमाइश के लिए, वक्त के लिए, अरसा के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ हाउ मच टाइम मीन्स कि कितना वक्त। आप कितना वक्त गुजारते हो, बैठते हो, सोते हो, बात करते हो, अपने दोस्तों को देते हो, तो मीन्स कि उसके लिए आप हाउ मच टाइम का इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कितना वक्त सोते हो, हाउ मच टाइम डू यू स्लीप। आप दोस्तों को कितना वक्त देते हो, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर फ्रेंड्स। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर फ्रेंड्स। आप कितना वक्त सोते हो, हाउ मच टाइम डू यू स्लीप। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको हाउ मच हाउ मैनी में तमीज़ करनी चाहिए, फ़र्क और डिस्टिंक्शन रखनी चाहिए। लफ्ज़ है व्हाट डू यू डू मीन्स क्या करते हो। आप सोने से पहले क्या करते हो, आप जाने से पहले क्या करते हो, आप फ़ारिग वक्त में क्या करते हो। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। आप फ़ारिग वक्त में क्या करते हो। व्हाट डू यू डू बिफोर यू गो टू स्लीप। आप सोने से पहले क्या करते हो, आप जाने से पहले क्या करते हो। व्हाट यू डू बिफोर यू गो। व्हाट डू यू डू बिफोर यू गो। व्हाट यू डू बिफोर यू गो। एंड द नेक्स्ट वन इज हैव अ गुड टाइम मीन्स कि जब ना दिन का पता हो ना रात का इल्म हो, तो आप कह सकते हैं हैव अ गुड टाइम, या फिर हैव अ गुड वन मीन्स कि वक्त अच्छा गुजरे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हाउ आर यू डूइंग कैसे जा रहे हो, ये भी एक ऐसा लफ्ज़ है जो बेशतर सुनने में मिला है, हम इस्तेमाल भी करते हैं, हमें इसके एक्यूरेट मीनिंग का अंदाज़ा नहीं होता। हाउ आर यू डूइंग एक ऐसे सेट का मजमूआ है जिसमें बिखरे हुए अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि कैसे बेसर हो रही है, क्या हो रहा है, ज़िंदगी कैसे जा रही है, आपकी नौकरी कैसे जा रही है, आपके साथ जुड़ी हर वो चीज़ें जो आपके साथ ताल्लुक़ रखती हैं वो कैसे जा रही हैं, आपका काम कैसे जा रहा है। हाउ आर यू डूइंग एक ही सेंटेंस में ये नुमाइंदगी कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे गुज़र बसर हो रहा है, हाउ आर यू डूइंग। आपकी ज़िंदगी कैसे जा रही है, हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग। आपकी नौकरी कैसे जा रही है, हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। श्योर, श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। सो द श्योर वर्ड बिल्कुल, ज़रूर, यकीनन। किसी बात को हम जोर देना चाहते हैं, किसी बात पे हम कहते हैं श्योर, श्योरली। सो श्योर ना हो तो ऐसे है जैसे चाय को मीठे के बगैर हम पी रहे, जब भी किसी को श्योर ना कहें। सो श्योर वर्ड शुगर की तरह ही मीठा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स गो, आओ चलें। तो आपको अगर ये लफ्ज़ मिले कि ठीक है चलते हैं, तो वो अगर ये कहे शो, तो आपको कितनी खुशी होगी। तो श्योर वर्ड एक इत्फाक है, रजामंदी है और हाँ के मुतरादिफ है। सो द वर्ड शो कहा करें, ओके ना कहा करें। श्योरली दिस इज़ ग्रेट, यकीन के साथ कह रहा हूँ ये ठीक रहेगा। श्योरली, श्योरली ये तो है ना कि दिस इज़ ग्रेट, दिस वुड बी ग्रेट कि ये ठीक होगा, मगर अगर आप कहें श्योरली दिस वुड बी ग्रेट, सो वो ज़्यादा आपका अथेंटिक होगा, आपकी बात को ज़्यादा माना जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट डू यू थिंक अबाउट मीन्स आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक आइटम दिखाई जाती है या एक मसला आपके सामने पेश किया जाता है, उस पर आपसे कुछ प्रचार लिए जाते हैं, आपसे कुछ मवाद लिया जाता है कि आप क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज़ मैच। आज के मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं। लेट्स गो, आओ चलें। जब हमने कहीं निकलना हो मीन्स कि मैंने नहीं, हमने, आपने भी, तो हम ये कहते हैं आओ चले, बाहर घूमें, मज़े करें, आओ देखें, देखते हैं, चेक करते हैं। जब सब मिलकर हम किसी को दावत करें तो लेट अस का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स लेट्स चेक, देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। हम बाज़ का भी कहते हैं देखते हैं अभी क्या पता क्या होगा क्या नहीं।
So let's see. Let's wait for him. उसका इंतज़ार ही कर लेते हैं. Let's have a fun. आओ मज़े करें. Let's have a walk. आओ बाहर घूमें. Come on. Come on वर्ड किसी को कायल करते हुए, किसी को मनाते हुए, हौसला अफजाई करके उसको बेहतर अंदाज में समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब मान भी जाओ. Come on. आओ तुम कर सकते हो. Come on, you can do it. Come on. Yeah, sometime. ये ज़रूरी नहीं कि एक ही लफ्ज़ को सीख के उसको बार बार गर्दाने. आप ये भी कह सकते हैं yes या फिर yeah. नेक्स्ट वन यप. अगर यप वर्ड आपने सीख लिया तो ये नहीं कि हर लफ्ज़ पे यप यप. आपको चाहिए आप उसका जायका तब्दील करें, उसके कानों का. आप ये कहें या, यस, फाइन, ओके, यप. आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता. आई डोंट नो, आई डोंट नो, नॉट श्योर. सो 3 वर्ड्स. आई डोंट नो, नॉट श्योर, आई डोंट नो मीन्स कि मैं नहीं जानता. द वर्ड स्ट्रेंज मीन्स अजीब. जब कोई अनयूजुअल वे में आपसे बिहेव कर रहा हो, जो आपने पहले उसमें कभी पाया ही ना हो, तो वो आपके लिए क्या है? अजब. मीन्स स्ट्रेंज. सो कहेंगे इट्स सो स्ट्रेंज. ये काफ़ी अजीब सा था. व्हाट ही डिड, जो कुछ उसने किया. अगला लफ्ज़ स्ट्रेंज, जिसका मतलब है कि कुछ अनयूजुअल सा, बदला बदला, जो उसमें पहले नहीं था, ऐसे जैसे अजनबियों की तरह. सो स्ट्रेंज लफ्ज़ भी अजनबियों से ही है, फ़ॉरेन से है, कि फॉरेनर है हमारे लिए, अजनबी है, तो उसकी हरकत कुछ ऐसे पहले इसमें वो नहीं थी, तो वो एक स्ट्रेंज सा बिहेव कर रहा होता है, अनयूजुअल सा बिहेव कर रहा होता है. तो इसके सिमिलर वर्ड्स हैं ऑड, बिज़ारे, वियर्ड. हम कह सकते हैं इट्स सो स्ट्रेंज, इट्स ऑड. किसी चीज़ का बेतरतीब पड़े होना ऑड होता है. बिज़ारी भी अजीब लफ्ज़ है, और वियर्ड तो बिल्कुल ही अजीब होता है. लफ्ज़ वियर्ड ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें हम इसके साथ वेरी का इस्तेमाल ना भी करें तो हमें पता चल जाता है कि एक तो अजीब भी है और गरीब भी है. ये लफ्ज़ वियर्ड सो से अक्स किया गया था, यानी वियर्डो, जिसका मतलब है ऐसा शख्स जो अजीब व गरीब हरकत का मालिक हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने उसे देखा ना हो, दूसरे सियारे से आया हो, या ऐसे इलाके से आया हो जिस इलाके से आपकी जान पहचान ना हो, तो हम कह सकते हैं वियर्ड. कोई आवाज़ सुनी हुई ना हो मगर खौफनाक और डराने हो, तो आप कह सकते हैं इट वाज वियर्ड. ऐसा मोमेंट जो बिल्कुल ही आपके साथ पहले ना गुजरा हो, ऐसा लम्हा, वो भी आपके लिए वियर्ड कहलाता है. सो व्हाट, ये भी वही है कि आई डोंट केयर, कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है. सो व्हाट, तो आप क्या करें मीन्स कि किसी के कारनामे का मुजस्मा आपके सामने कीड़ी के मानिंद हो, आप इम्पोर्टेंस ना रखता हो. आपको अगर कोई कहे कि उसने इवेंट जीत लिया, अब वो इस माह का चैम्पियन बन गया, अब वो चैम्पियन ऑफ द मंथ है, तो आप कहते हैं सो व्हाट, माई फुट. दैट डजंट मैटर. दैट डजंट मैटर इस सबक का सबसे अहम लफ्ज़ था. हम बाज़ औक़ात, मुझे सुनने में आया है, इस्तेमाल करते हैं लोग, कहते हैं नो प्रॉब्लम, मुश्किल नहीं है, माफ़ी मुश्किल, कोई बात नहीं. इट इज़ नॉट अ टॉक, जो कि एक रॉन्ग इंप्रेशन देते हैं. अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए और वो उसके लिए ज़रूरी हो या ना हो, जिसमें हम ये कहना चाहें कि ये ज़रूरी नहीं है, आपका आना ज़रूरी है, तो आप उसके लिए कहें इट डजंट मैटर या फिर इट मैटर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि मेरे पास असल कार्ड तो नहीं है, मीन्स कि असल शनाख्ती कार्ड, तो आप कहना चाहें कि उसकी ज़रूरत नहीं है या वो ज़रूरी नहीं है, तो आप कहें द रियल कॉपी ऑफ ID कार्ड इट डजंट मैटर. मगर आपके उंगली के निशान ये मैटर करते हैं, बट थंब इम्प्रेशन मैटर. इवन वर्ड है हत्ता के. जब कोई बात बता रहे हों
और वो बात हैरान कर दे, मगर इससे भी अगली बात उससे भी ज़्यादा हैरान कौन हो, तो फिर इवन का इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि उसने गोल्ड मेडल भी हासिल कर लिया। ही इवन हैड गॉट अ गोल्ड मेडल। वेल गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद ये था हमारा लेक्चर, जो एक बहुत अहम था। अगर आप इनको रोज़ प्रैक्टिस करें, सुने या ऑडियो में इसको हैंड फ्री से सुने, तो आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा। अभी के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद और हाँ, आप लोगों को कुछ चाहिए इन असबाक से हट के मज़ीद इंग्लिश सीखने के हवाले से, हमें ज़रूर कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।